नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? प्रो कबड्डी की सीजन 13 की ऑक्शन जब भी आएगी आपको खबर मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा अपने मन की बात आप सबसे साझा कर रहा हूं, आपकी लगातार आते हुए मैसेजेस की दरख्वास्त के बाद, कि रिटेंशन रिलीज्ड प्लेयर टीम जब अनाउंस करेंगे सो करेंगे मेरी अपनी सोच के अनुसार कौन सी टीम किस किस प्लेयर को रिटेन या रिलीज कर सकती है। हमने शुरुआत की थी, पिछले सीजन की नंबर 12 टीम रही बंगाल वॉरियर से, अब नंबर 11 की बारी है और बारी है जी गुजरात की। दो तीन बातें उससे पहले मैं एकदम साफ कर दूं कि ये सिर्फ मेरी अपनी सोच है। मैंने गुजरात के नए कोच रणधीर सिंह जी से या बंगाल के कोचेज नवीन और प्रवीण जी से बिल्कुल बात नहीं की, कुछ नहीं पूछा। ऐसी बातें पूछनी भी नहीं चाहिए, अनप्रोफेशनल लगता है। हाँ, लेकिन मैंने रणधीर सिंह जी का इंटरव्यू जरूर किया था। अगर आप यूट्यूब पे हैं बस तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो उनके सारे इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे, जिसमें पवन की बात कर रहे हैं, प्रदीप की बात कर रहे हैं और तमाम बातें कर रहे हैं। और उस इंटरव्यू के बाकी हिस्से मैं जल्दी रिलीज करूंगा जैसे ही ऑक्शन नजदीक आएगी। और इस बार ऑक्शन के हो सकता है नए रूल्स हों, हो सकता है नए रूल्स ना हो। पिछली बार जो खिलाड़ियों की कैटेगरी थी और जो उनका ऑक्शन प्राइस था उसके अकॉर्डिंगली बात करूंगा। नई ऑक्शन आने से पहले खिलाड़ियों की कैटेगरी भी बदल सकती है, बहुत सारी चीजें नहीं आ सकती हैं, तो फिर तब की तब देखेंगे। आज बात कर रहे हैं जी गुजरात की। गुजरात जायंट्स पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा था। इनफैक्ट जब ये टीम अस्तित्व में आई थी सीजन 5 सीजन 6 लगातार 2 फाइनल खेली, उसके बाद बहुत अच्छे सीजन इस टीम ने नहीं देखे हैं। टीम के कोच पिछली बार जयवीर शर्मा साहब थे, वो अब एकेडमी संभाल रहे हैं हरियाणा स्टीलर्स की, हरियाणा में ही। और रणधीर सिंह सिरावा साहब जो पिछली बार आराम पे थे, वापस अब काम पे आ चुके हैं, गुजरात के नए कोच हैं। दोबारा बता रहा हूं, उनका इंटरव्यू देख लीजिए। तो गुजरात ने पिछली बार 18 मैच में सिर्फ 6 ही मैच जीते थे। अब इस टीम में बड़ा नाम था पिछली बार शादलू, हमार भैया शादीलाल, जो मोटा भाई शादलू बन गए। अभी कुछ हफ्ते में एशियन गेम्स भी आने वाला है, शादलू ईरान से खेलेंगे, पता लग जाएगा जी कि उनकी फॉर्म कैसी है। लेकिन क्या होने वाली है गुजरात की स्ट्रेटेजी? क्या शादलू भी दिमाग की तरह ऑक्शन में जा रहे हैं? मेरी अपनी सोच के अनुसार क्या कुछ नया कर सकते हैं रणधीर सिंह शेरावत? आइए एक एक खिलाड़ी के हिसाब से बातचीत करते हैं। पहली बात शादलू की ही कर लेते हैं। टीम ने 2 करोड़ और 23 लाख रुपए में शादलू को खरीदा था और ये उनका एक रेयर खराब सीजन रहा था। सिर्फ 28 रेड और 37 टैकल पॉइंट लिए थे। पहले कैप्टन भी थे, बाद में कैप्टनसी छुड़वाई गई, एक प्लेयर के तौर पे खेले, अच्छा खेले, लेकिन कुल मिला के सीजन आपका खराब रहा था। और 2 करोड़ 23 लाख में अगर आपने उनको रिटेन करना है तो 15% और देने पड़ेंगे, जो तकरीबन 2.5 करोड़ 2 करोड़ 55 लाख के आसपास उनकी रिटेंशन वैल्यू जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि शादलू को रणधीर सिंह जी रिटेन करेंगे। शादलू 100% रिलीज होंगे मेरी सोच के अनुसार। अगर वो आपको ठीक रेट में मिल गए तो आप FBM कार्ड दिखा के जहां भी है उनको वापस ले सकते हैं। ठीक रेट उनके लिए 1 करोड़ हो सकता है, 1.5 करोड़ हो सकता है, टीम की अपनी प्लानिंग हो सकती है। लेकिन ये मान के चलिए कि शादलू आपको ऑक्शन में दिखेंगे। फिर आते हैं जी प्रतीक दहिया, जो काफी सीजन से, लंबे टाइम से टीम के साथ हैं। पिछले 2-3 सीजन उतने अच्छे रहे नहीं थे। 4 मैचेस खिलाए गए थे, सिर्फ 14 रेड पॉइंट उनके नाम थे। उससे पिछले सीजन में 15 मैचेस में सिर्फ 66 रेड पॉइंट प्रतीक के नाम थे। स्ट्राइक रेडर वाला काम अब तक इन्होंने किया नहीं है। मुझे लग रहा है कि प्रतीक दहिया इस बार आपको रिलीज सूची में दिखेंगे। फिर एक और खिलाड़ी जो लगातार इस टीम के साथ खेले हैं, HS राकेश, हाईली स्किल्ड राकेश, यानी कि राकेश संग्रोया, राइट रेडर हैं। ये रिटेन्ड यंग प्लेयर की सूची से रखे गए थे पिछली बार। 114 रेड पॉइंट आपने लिए थे। स्ट्राइक रेडर वाला काम इन्होंने किसी भी सीजन में किया नहीं है, लेकिन 100 से ऊपर पॉइंट अगर आप लाते हैं तो आप रिटेन होने की एक अर्जी लगाते हैं। मुझे लगता है कि रिटेन होंगे HS राकेश। फिर आते हैं 2 करोड़ हिमांशु में से एक और, हिमांशु सिंह, ऑलराउंडर हैं। पिछली बार ये रिटेन हुए थे एलीट सूची में, वाले जो प्लेयर होते हैं एलीट रिटेन्ड प्लेयर, उसमें ये रिटेन किए गए थे। 78 रेड पॉइंट और 5 टैकल पॉइंट थे। उससे पिछले सीजन में 51 रेड पॉइंट थे। मुझे लगता है कि एक थर्ड रेडर के तौर पर, थर्ड रेडर / ऑलराउंडर के तौर पर हिमांशु सिंह एक एसेट हो सकते हैं, रिटेन हो सकते हैं। इनकी रिटेंशन वैल्यू का हिसाब टीम को लगाना पड़ेगा, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि इनको आप रिटेन कर लीजिए। फिर एक और हिमांशु आते हैं जी, हिमांशु जागलान, ये भी इलीट सूची में रिटेन हुए थे। राइट के रेडर हैं, डिफेंस भी अच्छा कर लेते हैं राइट कॉर्नर पे। 8
मैच खेले थे और 17 टैकल पॉइंट आपके नाम थे सीजन 12 में। सीजन 11 में 18 मैच खेले थे और 44 टैकल पॉइंट आपने लिए थे। एक अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं राइट कॉर्नर ऑलराउंडर का। अगर रिटेंशन वैल्यू पिछले सीजन की डिस्क्लोज नहीं थी, अगर वो ज्यादा नहीं है, तो ये वाले हिमांशु भी रिटेन हो सकते हैं जी। फिर आते हैं लकी, जो 3-4 सीजन जयपुर में खेले थे, उसके बाद यहां आए थे गुजरात में, और बहुत महंगे नहीं मिले थे, 19.5 लाख के आए थे। 16 मैचेस खिलाए गए, 36 टैकल पॉइंट आपने लिए। 19.5 यानी 20 लाख मान लीजिए, उस पर 15% जोड़ेंगे तो 25-26 लाख के आसपास इनकी रिटेंशन वैल्यू बनती है। मुझे लगता है कि रिटेन हो जाएंगे 25 लाख में। लकी अब एक्सपीरियंस डिफेंडर हो चुके हैं, बुरी डील नहीं है। फिर आते हैं नितिन पंवर। नितिन पंवर, पनवर नहीं बोलना इनको। राइट कवर खिलाड़ी हैं, 14.25 लाख में इनको रखा गया था, लिया गया था। 18 मैच खेले थे और 31 टैकल पॉइंट लिए थे। 13.5 पौने 14 में आए थे, तो यानी कि आपको ये 16-17 लाख में मिल जाएंगे। रिटेन होने के चांसेस पूरे हैं। फिर आते हैं रोहित नांदल, जो मोहित नांदल के गांव से ही आते हैं जी। लेफ्ट कॉर्नर हैं, सी कैटेगरी में आए थे। 13 लाख रुपए इनको दिए गए थे। 12 मैच खेले और 6 टैकल पॉइंट आपने लिए। अब रिटेन हो जाएंगे ये 15 लाख के आसपास, पर मुझे लगता है कि कोच साहब इनको रिटेन कर लेंगे एक ऑप्शन के तौर पे, क्योंकि बहुत महंगे प्लेयर नहीं है। फिर आते हैं अंकित दहिया, जो कि बेस प्राइस पे आए थे 9 लाख रुपए में, और कुछ एक मैचेस में काफी खलबली मचाई थी इन्होंने। 18 रेड पॉइंट और 25 टैकल पॉइंट लिए थे। पैसे के हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और मुझे लगता है कि ये रिटेन होंगे। एक डिसेंट ऑलराउंडर है अंकित दहिया। आर्यवर्धन नावले रेडर हैं, 9 मैच खेले थे, 16 रेड पॉइंट आपने लिए थे। मुझे लगता है कि ये रिलीज्ड वाली सूची में जा रहे हैं। हरीश कमाची, लेफ्ट के रेडर, डी कैटेगरी, 9 लाख रुपए, 10 मैच खेले, इनफैक्ट 10 रेड पॉइंट और 2 टैकल पॉइंट टोटल आपको मिले थे। मुझे लगता है ये भी रिलीज सूची में जाएंगे। एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा क्यों। फिर आते हैं कि श्रीधर कदम, एनवाईपी कैटेगरी, राइट के रेडर हैं। एनवाईपी कम से कम 2 साल के लिए रहते हैं, तो अगर तो 1 साल आपका बाकी है तो आप रिटेन होंगे। अमित, राइट कवर डिफेंडर, 9 लाख रुपए में आए थे। मुझे लगता है कि रिलीज होंगे। राइट कवर वैसे भी शेरावत साहब के साथ कुछ बहुत ज्यादा चले नहीं है किसी भी टीम में, बेंगलुरु बुल्स में अगर उनकी परफॉर्मेंस देखे तो। फिर आते हैं मिलाद जब्बारी, ये राइट कवर हैं, ये ईरान से आते हैं। यहां ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला था, 2 मैचेस खेले थे, 13.5 लाख के आसपास आपकी ऑक्शन वैल्यू थी। मुझे लगता है कि इनको रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले इनको खेलने का अनुभव है प्रो कबड्डी में। बाकी आप एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस देख ही लेंगे अगर इनको लगातार खेलने का मौका मिला तो। फिर आते हैं शुभम कुमार, जो यूपी योद्धास में काफी खेल के आए हैं, लेफ्ट कवर, 27.5 लाख में टीम ने आपको लिया था। यहां सिर्फ 7 मैच मिले और 11 टैकल पॉइंट आपको मिले। मुझे लगता है कि कोच साहब इनको रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड लेफ्ट कवर आपको मिल रहा है एक प्लेयर। बहुत सारे लेफ्ट कवर एक्सपीरियंस वाले हो सकता है ऑप्शन में ना आए, तो आपके पास एक प्लेयर है शुभम, आप रिटेन कर सकते हैं। फिर आते हैं सुमित, एक और लेफ्ट कॉर्नर, 9 मैच खेले, सिर्फ 1 ही टैकल पॉइंट, रिलीज लिस्ट में जाएंगे। फिर एक और हिमांशु आ गए, हिमांशु यादव, ऑलराउंडर हैं, 1 मैच खेला था, पॉइंट कोई मिला नहीं था, रिलीज लिस्ट में जाने के ज्यादा चांसेस हैं आपके। विश्वंत, ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट कॉर्नर भी खेलते हैं, 20 रेड पॉइंट और 9 टैकल पॉइंट लिए थे। मुझे लगता है कि एक ऑलराउंडर के तौर पे टीम में अपनी जगह रिटेन कर सकते हैं ये। और फिर आते हैं वी अजीत कुमार, पिछली बार 2 ही मैच खेले थे, उसके बाद दिखे नहीं थे, संभवतः ये भी रिलीज लिस्ट में जाएंगे। 36 लाख समथिंग हजार की आपकी ऑक्शन वैल्यू थी। अब क्यों इतने प्लेयर मैं रिलीज कह रहा हूं? शार्दुल का केस तो मुझे साफ दिख रहा है, क्योंकि बहुत महंगे आपको पड़ेंगे अगर आपने उनको रिटेन किया। 2.5 करोड़ के से भी महंगी आपकी ऑक्शन वैल्यू पड़ेगी। तो अगर तो 1-1.5 करोड़ में मिलते हैं, शायद कोच साहब लें। बट रणधीर सिंह सिरावत साहब के अगर आप पैटर्न देखें बेंगलुरु बुल्स में, तो बहुत महंगे डिफेंडर वो नहीं लेके आते। एक आधा एक्सपीरियंस डिफेंडर रखते हैं, बाकी एनवाईपी लेकर आएंगे, सी डी कैटेगरी से बेस प्राइस पे डिफेंडर लेकर आएंगे और उनके साथ टीम चलाते हैं वो, और उनके डिफेंडर अच्छा काम करते हैं। तो मुझे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं कि आप शार्दुल पे 1.5 करोड़ रुपया लगाएं। रिटेन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हो सकता है कि आप अगर
रेडर और डिफेंडर पे डिपेंड करता है कि आप कौन से रेडर पे जा रहे हैं। अगर तो आप महंगे रेडर्स पे जाएंगे तो फिर आप शार्दुल को वापस नहीं खरीदेंगे। अगर आप सस्ते रेडर्स पे, दरमियाने महंगे रेडर्स पे जा रहे हैं तो फिर 1.5 करोड़ रुपया क्या आप शार्दुल के लिए देंगे। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि अभी आपके पास सेकंड और थर्ड रेडर वाली ऑप्शंस हैं। एचएस राकेश हैं, एक हिमांशु हैं, 2 हिमांशु हैं। स्ट्राइक रेडर आपको चाहिए, क्या पवन को लेकर आएंगे कोच साहब? क्या 2 सहरावतों का फिर से मिलन होगा? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इंटरव्यू में भी उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ऑप्शन सारे खुले हुए हैं, परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अभी पवन नेशनल कैंप में है, उम्मीद करते हैं कि उनकी फिटनेस लाजवाब हो, भारत की टीम से खेलें, बढ़िया परफॉर्म करें तो बुल्स क्या, फिर तो कोई भी टीम उनको लेगी। लेकिन कोच रणधीर सिंह सहरावत और पवन सहरावत की एक ट्यूनिंग है। हो सकता है कोच उनके लिए पैसा बचाएं और शार्दुल को ना लें, स्ट्राइक रेडर पवन को रखें और बाकी प्लेयर्स इनके इर्द गिर्द खेलें। मनिंदर एक और ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि मनिंदर के काफ़ी बड़े फैन हम भी हैं, रणधीर सिंह सहरावत भी हैं। पिछली बार मनिंदर बेस प्राइस में पटना की तरफ गए थे। पटना की बात मैं पटना के टाइम करूंगा, लेकिन इन 2 रेडर्स पे कोच साहब की नज़र हो सकती है। नंबर 3 जो रणधीर सिंह सहरावत साहब की स्ट्रेटजी हो सकती है कि जो प्लेयर उनके साथ पुल्स में खेले, अब सौरभ नांदल हुए, अमन हुए, अमित शोरान हुए, ये वो प्लेयर हैं, या सुरजीत सिंह हुए जो उनके साल के, सुरजीत को दिल्ली नहीं छोड़ेगी, लेकिन जो बुल्स में कोच साहब के साथ प्लेयर खेले हैं वो अगर ऑप्शन में आते हैं तो हो सकता है कि आप उन पे नज़र रखें, बाकी डिफेंडर्स को आप बैकअप के तौर पे रखें। ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। शुभम और नितिन, ये आपके 2 कवर्स आपने रिटेन कर लिए तो आप कॉर्नर्स की शॉपिंग कर लें। लकी आपके सेकंड ऑप्शन बन सकते हैं, पर मुझे लगता है कि मोटा मोटा रणधीर सिंह सहरावत साहब स्ट्राइक रेडर ढूंढेंगे। वो पवन हो सकते हैं, वो मनिंदर हो सकते हैं, या कोई और रेडर हो सकता है। आपको क्या लगता है जी, क्या पवन सहरावत दोबारा से गुजरात में आएंगे? क्योंकि सीजन 4 में वो गुजरात में थे, ज्यादा उनको खेलने का, सीजन 5 में वो गुजरात में थे, ज्यादा खेलने का मौका मिला नहीं था। 6 में वो आए थे बुल्स वापस और छा गए थे। क्या रणधीर सिंह और पवन सहरावत का मिलन होने वाला है यहां पे? अपनी राय नीचे बताइए। अगले वीडियो में मुलाकात होती है जी। नमस्कार, जय हिंद।